हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस का जो 10th क्लास है, 10th क्लास के सिलेबस का क्वेश्चन बैंक स्टेट बोर्ड की तरफ से हमें प्रोवाइड कर दिया गया है और उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, इससे पहले भी हमने 2 वीडियोज़ उसके ऊपर बनाए हैं और ये उसका तीसरा वीडियो है। आने वाले दिनों में भी ऐसे ही तरीके से हम पूरा के पूरा जो क्वेश्चन बैंक है उसको एनालिसिस करेंगे, उसका पूरा के पूरा सॉल्यूशन आप लोगों तक प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम आज जो है एनालिसिस शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे लाल रंग का बटन है, उसे प्रेस कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से अगर हम जब भी 10th के सिलेबस के ऊपर कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। चलिए तो बच्चों, हमने इससे पहले इंग्लिश एक्टिविटी सेट 1 इसका सारा पोर्शन देख लिया है। अब यहाँ हम इंग्लिश एक्टिविटी सेट 2 और उसमें भी टेक्चुअल पैसेजेस जो है उसका एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि ये हमें आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए तो अभी यहाँ जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि इंग्लिश एक्टिविटी सेट 2 ये हमें 20 मार्क्स के लिए दिया हुआ है और इसमें हमें 2 अलग अलग पैसेजेस दिए हुए हैं। हर पैसेज 10 मार्क्स ईच कंसिडर करता है। अभी यहाँ देखिए, ये पहले वाला जो पैसेज है वो हमें बी स्मार्ट, ये जो हमारा चैप्टर है इसके ऊपर डिपेंड है और हमने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब हम इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हमें पूछ रहा है वो यहाँ आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, राइट वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आप इससे सहमत है, एग्री है या डिसएग्री है, ये हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि पहले वाला जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, वो देखिए, टू अकम्प्लिश गोल्स एक्सपर्ट्स रिकमेंड अ 10 स्टेप अप्रोच। अब ये इसका जवाब हमें कहाँ मिलेगा, हमें ये पैसेज अच्छे तरीके से देखना होगा। देखिए ये पैसेज जो है इसकी लास्ट वाली लाइन देखिए, टू अकम्प्लिश गोल एक्सपर्ट रिकमेंड 5 स्टेप अप्रोच। 5 स्टेप अप्रोच ये सही है और यहाँ पे ये जो बंदा है या फिर जो बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन पेपर हमें प्रोवाइड किया गया है इसके अंदर लिखा है 10 स्टेप, इसलिए जाहिर सी बात है ये रॉन्ग है, इसलिए हम इसके आगे लिख देंगे डिसएग्री। ठीक है, इसके आगे हम लिखेंगे डिसएग्री। अभी सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं, द चैंपियंस हैव टू हैव द स्किल एंड द विल। चैंपियन के अंदर जो है स्किल और विल होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है, पैसेज में इसी तरीके से दिया हुआ है, इसलिए हम इसको लिखेंगे एग्री। ठीक है, तीसरे वाला जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। तीसरे वाला जो स्टेटमेंट है, फॉर एनीवन सेटिंग गोल इज नॉट इजी बट चैलेंजिंग। किसी के लिए भी कोई गोल सेट करना आसान नहीं है बल्कि बहुत चैलेंजिंग है। इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, इसलिए हम इसे भी लिखेंगे एग्री। ऐसा ही होता है। उसके बाद, इफ वी डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव गोल्स वी शैल नॉट अचीव देम। अगर से हम हमारा जो गोल है उसको अचीव करने के लिए कोई एक्शन नहीं करेंगे तो वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए हम इसे भी लिखेंगे एग्री। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स हमें आसानी के साथ मिल जाएंगे। अभी जो A2 वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमें टोटली 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। अब देखते हैं इसमें हमें क्या लिखा हुआ है। देखिए एक इस तरीके से चार्ट है, 2 वैल्यूएबल एसेट्स फॉर सेटिंग गोल। अब यहाँ एक और यहाँ एक, ऐसे हमें 2 वैल्यूएबल एसेट्स लिखने हैं जो कि हमें इस पैसेज के अंदर दिए हुए हैं। आसान है। देखिए पहला जो एसेट है यहाँ पर अगर से आप देखते हैं, सेटिंग गोल हैज 2 वैल्यूएबल एसेट्स। फर्स्ट वन इज अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी। अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी हमें पहले वाली लाइन में लिखना है, और स्टेपिंग स्टोन टू एलिमिनेट द पाथ। टू स्टेपिंग स्टोन टू एलिमिनेट द पाथ, ये हमें लिखना है यहाँ। ठीक है, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। अगर हम इस तरीके से लिख देंगे तो इसके हमें जो 2 मार्क्स मिलने वाले हैं वो आसानी के साथ मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर से A3 वाला हम देखेंगे सवाल, राइट द एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग।
एडजेक्टिव जिसे हम विशेषण बोलेंगे। हमें जो है इस तरीके से विशेषण जो एडजेक्टिव है वो लिखना है। सक्सेस, अब सक्सेस के साथ में इस पैसेज के अंदर क्या आया है, अगर से हम इसको यहाँ छानबीन करेंगे, बारीकी से देखेंगे, तो यहाँ हमें मिलता है इजीली गेट सक्सेस। तो सक्सेस का विशेषण हम यहाँ पे एडजेक्टिव इजी लिख सकते हैं, इजीली सक्सेस। और जो सेकेंड नंबर वाला है नेचर, नेचर तो हमारा कूल हो सकता है, कूल हम लोग लिख सकते हैं, है ना, शांत स्वभाव वाला। ठीक है, तो ये जो दो वर्ड्स थे जो कि हमें एडजेक्टिव लिखने थे, ये थे 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब ग्रामर का यहाँ पे पोर्शन आ जाता है। ग्रामर में दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल, यहाँ हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो इसका इस्तेमाल करना है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख कर देता हूँ। हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो करने से पहले ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि नॉट ओनली बट ऑल्सो किस तरीके से इस्तेमाल होता है। जाहिर सी बात है, जो दिया हुआ जो सेंटेंस है उसके अंदर के 2 एडजेक्टिव्स है वो हमें ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ जैसे अगर हम देख ले स्किल एंड विल, ये 2 एडजेक्टिव है, तो एक आसान सा फार्मूला ये है कि पहले एडजेक्टिव के पहले नॉट ओनली लिख दे, उसके बाद में बट ऑल्सो लिखे और फौरन उसके बाद में जो है सेकेंड वाला एडजेक्टिव लिख दे। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, तो हम इसका ऐसा लिखेंगे। यहाँ हमें हाथ से लिखना पड़ रहा है इसलिए बड़ी दिक्कत हो रही है। दे हैव टू नॉट ओनली उसके बाद लिखेंगे हम स्किल और फौरन लिख देंगे बट ऑल्सो और बचा हुआ एक ही एडजेक्टिव है विल, तो वो विल हम यहाँ इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, दे हैव टू नॉट ओनली स्किल बट ऑल्सो विल, और लास्ट में हम नहीं भूलते हुए फुल स्टॉप जरूर देंगे। ठीक है, मेरी राइटिंग पर मत जाओ, मेरी भावनाओं को समझो। यहाँ पर लिखना में बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर लिखना बड़ा दिक्कत वाला काम होता है। ठीक है, हाँ, आपको जवाब मिल गया है। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपको जो है वो 1 मार्क आसानी से मिल जाएगा। इसी के अंदर जो है सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है जो कि ग्रामर के पोर्शन के ऊपर पूछा गया है वो है वी शैल नॉट अचीव आवर गोल्स, और इसे हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग करना है। 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तीनों में से एक ऑप्शन हमें चूज करना है। शैल वी नॉट अचीव आवर गोल्स। अब ये जो दिया हुआ जो सेंटेंस है उसके अंदर नॉट है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब जब हम जवाब लिखेंगे, क्वेश्चन टैग करेंगे, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए शैल वी और शॉन्ट वी, तो शॉन्ट वी के अंदर नॉट है इसलिए हम इसका जवाब लिखेंगे शैल वी। ये जो सवाल है इसका जवाब होगा शैल वी। ठीक है, उसके बाद जो पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के लिए हमें पूछा जाता है, वो पूछा गया है राइट यूर एनी वन गोल एंड व्हाट डू यू डू टू अचीव इट। आपका कोई एक गोल लिखिए जो कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं और उसको हासिल करने के लिए, उसे अचीव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो ये जो जवाब होता है बच्चों पर्सनल रिस्पॉन्स का बड़ा ही आसान होता है और हर बच्चा उसको अलग तरीके से लिख सकता है। ये आपकी मर्जी है कि आपको एग्जैक्टली क्या बनना है, आपका गोल क्या है। तो इसके जवाब में आप चाहे कुछ भी लिख दो, लेकिन शर्त यह है कि जो सेंटेंस आप लिख रहे हो वो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, है ना। उसके अंदर गलतियां कम से कम होनी चाहिए, मिस्टेक्स ना के बराबर होनी चाहिए। अगर से आपका गोल है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो माय गोल इज टू बिकम एन डॉक्टर, और ये किस तरीके से बनेंगे, तो आई शुड कंसिडर माई टैलेंट एंड एबिलिटी एंड देन गो फॉर सच अ गोल विच विल नॉट रिमेन इनकम्प्लीट एंड अनसक्सेसफुल। मैं पहले अपने अंदर की एबिलिटीज देखूंगा कि मुझ में डॉक्टर बनने की खूबियां है, और मैं अगर से वो खूबियां है तो मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा। इस तरीके से आप जवाब लिख सकते हो। ये जो सवाल है ये टोटल 2 मार्क्स के लिए। तो ये हो गया हमारा पहला पैसेज। अब हम जाएंगे दूसरे पैसेज की ओर। ठीक है, अब हम दूसरे पैसेज की ओर जाएंगे। दूसरा पैसेज जो दिया हुआ है, अगर से आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, द बेगर हु चेंज माई लाइफ।
ये वाला हमें जो टॉपिक था वो टॉपिक के ऊपर का एक छोटा सा पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है और 4 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है, उसके अंदर 4 स्टेटमेंट दिए हुए। आंसर द फॉलोइंग 1-2 वर्ड्स, 1 वर्ड्स में या 2 वर्ड्स में आपको इसके जवाब लिखने हैं। जैसे देखिए 2 मार्क के लिए सवाल है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है द पर्सन हु चेंज द राइटर्स लाइफ। ऐसा इंसान जिसने राइटर की जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से चेंज कर दी। कौन था? हमें पता है, वो इंसान था द बेकर, ठीक है। हम इसके जवाब में लिखेंगे बेकर। वो जो भिखारी था उसने ये राइटर की जो जिंदगी है वो पूरी तरह से बदल दी। द एज ऑफ बेगर्स ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर की जो उम्र है वो यहाँ पे दी हुई है। अगर से आप देखेंगे पैसेज के अंदर सारी चीजें मिल जाएगी। विथ इज 5 year old ग्रैंड डॉटर, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? सेकेंड नंबर वाले जो ऑप्शन है इसके अंदर लिखेंगे 5 year old, ठीक है। सेकेंड वाले में 5 year old ऐसा लिखेंगे। अब जो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है द राइटर्स रोल मॉडल, राइटर का रोल मॉडल कौन था? तो द बेकर, ठीक है। जो वो जो भिखारी था वही उसका रोल मॉडल था। और उसके बाद जो चौथा वाला जो स्टेटमेंट है द थिंग दैट द राइटर यूज टू गिव टू बेगर एवरी डे, ऐसी चीज जो कि राइटर उस भिखारी को हर रोज दिया करती थी। क्या था? पैसेज के अंदर अगर हम देखें तो आई यूज टू गिव माई लेफ्ट ओवर टू दिस बेगर एवरी डे, तो यहां लिखेंगे हम राइटर्स लेफ्ट ओवर, है ना। बचा हुआ जो कुछ अनाज है ना, बचा हुआ अनाज है वो दे देती थी। लेफ्ट ओवर ऐसा लिखेंगे हम, ठीक है। लेफ्ट ओवर, आप उसको ठीक तरीके से लिख देना, ओके। अब ये जो सवाल था यहां पर ये 2 मार्क्स के लिए था, यानी अगर से हर लाइन हम देखें तो हाफ मार्क्स ईच कंसिडर करती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डिस्क्राइब हाउ द बेकर एंड हिज ग्रैंड डॉटर एंजॉय द रेन। यहां हमें डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से वो जो बेकर है और वो उसकी जो ग्रैंड डॉटर है उसने किस तरीके से वो जो बरसात है, जो वो बारिश है, वो जो रेन है उसको एंजॉय किया। इसके अंदर दिया हुआ है, देखिए यहां अगर से हम देखेंगे कि बरसात हो रही है एंड द बेगर एंड द यंग गर्ल वेयर प्लेइंग ऑन द रोड बिकॉज देयर वाज नो ट्रैफिक। दे वेयर लाफिंग, क्लैपिंग एंड स्क्रीमिंग joyously like they were in a paradise. Hunger and rain did not matter. ये इस तरीके से जो है वो मजे से अपनी जिंदगी काट रहे थे। यही हमें यहां लिखना है 2 मार्क्स के लिए। अभी जो अगर हम थर्ड वाले क्वेश्चन के ऊपर जाए, मैं आपको जूम कर देता हूं। देखिए राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, नीचे 2 वर्ड्स दिए हुए हैं और उन वर्ड्स का हमें एंटोनिम्स लिखना है। देखिए पहला है ऑप्टिमिस्टिक और दूसरा है अनहैप्पी। ऑप्टिमिस्टिक जैसे कि ये जो लेखिका है वो पेसिमिस्टिक थी, ठीक है, पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक अपोजिट वर्ड्स है। उसके बाद अनहैप्पी का जो अपोजिट वर्ड है वो रहेगा हैप्पी, ठीक है, हैप्पी अनहैप्पी। ये जो है 2 मार्क्स के लिए हमें सवाल पूछा गया। अब ये जो ग्रामर का पोर्शन आ जाता है, ग्रामर का पोर्शन है शी कुड सी इट, ये स्टेटमेंट है और इसका हमें एबल टू करना है। अभी जाहिर सी बात है कि बड़ा ही आसान है, हमने इससे पिछले वीडियो में भी आपको ये दिखाया था। क्या लिखेंगे? शी ऐसा लिखेंगे, शी वॉज, कुड होने की वजह से हम लिखेंगे वॉज और उसके बाद में लिखेंगे एबल टू सी और इट। शी वॉज एबल टू सी इट, इस तरीके से हम इसका जवाब लिख देंगे। अब जो सेकेंड नंबर वाला है आई यूज टू गिव माई लेफ्ट ओवर टू दिस बेकर एवरी डे, और यहां हमें वुड इस्तेमाल करना है। अब वुड इस्तेमाल करना बड़ा आसान है, यहां हमें क्या करना पड़ेगा? वुड यूज्ड टू निकालना पड़ेगा और इसके बदले जो है हमें लिखना पड़ेगा वुड, और कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं होने वाला है। इसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो पर्सनल रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड है। हु इज योर रोल मॉडल एंड व्हाई?
आपका रोल मॉडल कौन है, आप किसे अपना आदर्श समझते हो और जिसको समझते हो उसी को क्यों समझते हो, उसकी वजह भी यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ फिर से वही बात आती है कि ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, इसलिए हर कैंडिडेट्स का, हर स्टूडेंट का जो रोल मॉडल है वो अलग होगा। किसी के मम्मी पापा होंगे, किसी का कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होगा, किसी का जो है भाई होगा, किसी की बहन होंगे, किसी के और कोई रिलेटिव्स होंगे। और फिर हमें लिखना भी पड़ेगा कि वही मेरे रोल मॉडल क्यों है, क्योंकि उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, उनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो हार्ड वर्क है, उनका जो परसिवेरेंस है, उनके पास जो कुछ एबिलिटी है, जो कुछ एक्सलेंस है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी कि ये चीज़ें हमें उन लोगों की पसंद आती है, इस वजह से ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो मेरा रोल मॉडल है। इस तरीके से आप लोग आसानी के साथ लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जो 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस थे यहाँ पे इंग्लिश एक्टिविटी सेट 2 में वो देखे हैं। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन बैंक है उसके जो एनालिसिस है, उसका जो सॉल्यूशन है वो हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूँ। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए।